फिर निफ्टी का एक्सपायरी था, अगेंस्ट द ट्रेंड जाके मैंने ट्रेड लिया, रिवर्सल ट्राई किया, एक के बदले दो ट्रेड लिए, अल्टीमेटली एक लॉस मेकिंग दिन रहा, बट हमने हमारे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को बखूबी फॉलो किया। जैसे ही दो लॉस मेकिंग ट्रेड हुए, आई क्लोज माई डे। चलिए आपको दिखाता हूँ क्या गलती करी, क्या लॉजिक था। और हाँ, एक वक्त ऐसा भी था जब मेरी स्क्रीन के ऊपर 15,000 का प्रॉफिट दिख रहा था। Yes, I saw the profit of 15,000 on my screen, but then it started to fall and my day ended at 18,051। चलो दिखाता हूँ कब प्रॉफिट दिख रहा था, क्यों मैंने एग्जिट नहीं किया, क्या लॉजिक था और किस तरह से बहुत बड़ा फॉल आ गया। ऑर्डर बुक के अंदर ले चलते हैं। सबसे पहला ऑर्डर मेरा बना 10:52 को। मैं बार बार कह रहा हूँ, हर वीडियो में कह रहा हूँ कि डिसिप्लिन में ब्रेक नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आके ट्रेड कर रहा हूँ, कोई लॉजिक के बिना ट्रेड कर रहा हूँ। चलो मुझे लगा कि अब बहुत गिर गया तो बुलिश ट्रेड ले रहा हूँ, दैट वाज नॉट द केस। मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर कि क्या लॉजिक था। तो सबसे पहले मैंने फिर निफ्टी 22,750 का पुट बाय करा। पुट बाय करके मैं कोई बैरिश नहीं था, मैं बुलिश ट्रेड लेना चाहता था, इसके लिए मैंने 22,800 का पुट सेल करा। इफेक्टिवली एज एन ऑप्शन सेलर मैं 22,800 का पुट सेल करना चाहता था, बट मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए पहले मुझे बाय वाला लेग एग्जीक्यूट करना पड़ता है और उसके बाद सेल वाला लेग एग्जीक्यूट होता है। तो 50 लॉट के अंदर मैंने वो ट्रेडिंग किया। अब आपको दिखाता हूँ कि मैंने ट्रेड 10:52 पे क्यों लिया। देखिए गैप डाउन था, नीचे 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 की तरफ जा रहा था, बट डेली चार्ट में अगर आपको मैं ले चलूं तो यहाँ पे कुछ चीज है जो आपको देखनी चाहिए, ऑब्जर्व करनी चाहिए। डेली चार्ट पे दोस्तों 20 जून 2024 का जो कैंडल था उसका लो था 22,818। 21 जून का कैंडल का लो था 22,814। 24 जून का कैंडल का लो था 22,811। तो यहां से मुझे पता चला कि यार ये 22,810 वाला जो जोन है, कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन कैंडल का लो वहां पे सिमिलर बना हुआ था। ओके, 22,810 का जोन पास्ट में भी, रिसेंटली भी हुआ था। अब आ जाते हैं 5 मिनट चार्ट में आज के दिन। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, नीचे नीचे गया, नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, कल का लो ब्रेक किया। कल का लो था 22,830, कल का लो भी उसके आसपास था। ये लो ब्रेक किया और जैसे ये लेवल के नीचे गया, एक रिजेक्शन कैंडल देके यहाँ पे काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप, या तो यूं कह सकते हैं एक डोजी कैंडल बन गई। मैंने वहां पे ट्रेड नहीं लिया। नेक्स्ट कैंडल बैरिश हैमर, नेक्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग। बट जब ये वाली 1045 टू 1050 वाली कैंडल फिर से वहां पे रिजेक्शन लेके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने लगी, तब वहां पे ना मैंने सोचा कि चलो अब यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड ट्राई करा जा सकता है, क्योंकि जो नीचे जाके जो कैंडल ने क्लोज दिया वो शायद एक ट्रैप हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने बुलिश ट्रेड लिया। 22,791 का स्टॉप लॉस था, जिसके आसपास कभी आया नहीं, यहाँ तक ऊपर गया। और ये वक्त तो था जब मेरी स्क्रीन के अंदर मेरी स्क्रीन के ऊपर 15,000 का प्रॉफिट दिख रहा था। मेरा मैक्स प्रॉफिट पॉइंट था 22,800। तो मैं सोच रहा था कि उसके ऊपर अगर रहेगा तो इट वुड बी गुड एक्सपायरी, और हम 25-30 हजार बना के घर जाएंगे। फिर ये बहुत बड़ा कैंडल बना, बट अभी भी वो 22,791 के नीचे क्लोज नहीं दिया था। तो मैंने कंटिन्यू किया, ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी। फिर अचानक से बड़ी कैंडल बनी जिसने मेरे को पहले ट्रेड में सिर्फ 1,600 रुपए का ही लॉस दिया था। बट फिर से ये कैंडल का लो ब्रेक नहीं कर रहा था अगला कैंडल। सो अगेन आई टुक द ट्रेड। मैंने बोला चलो ये ट्रैप होगा, कोई स्पाइक होगा। अगर ये सही ब्रेकआउट होता तो ये कैंडल का लो फटाक से नीचे ब्रेक कर देता। दो कैंडल तक नहीं किया, बट फिर एक बहुत बड़ी कैंडल ने ब्रेक कर लिया। तो वहां पे मेरे को लॉस थोड़ा ज्यादा ही हो गया, बिकॉज मैं क्योंकि एजिंग करता हूँ, सेल वाला लेग पहले एग्जीक्यूट करूं, बाई वाला उसके बाद करूं, तब तक और नीचे आया और 7-8 हजार का लॉस वहीं पे आ गया। तो यहाँ पे मैंने 1252 को मैंने दोनों ट्रेड्स क्लोज कर लिए। उसके बाद फिर निफ्टी गिरता चला गया, गिरता चला गया, बट एज मेरे दो लॉस मेकिंग ट्रेड्स हो चुके थे, मैंने उसके बाद और कोई ट्रेड नहीं लिया। हमने हमारे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को बखूबी फॉलो किया कि नहीं यार, दो के बाद ज्यादा रिस्क मेकिंग लॉस मेकिंग ट्रेड्स नहीं करना चाहिए। तो 12:46 को आखिरी ट्रेड बना था, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। ये हमारा डिसिप्लिन है, मेरी ऑनेस्टी, मेरा डिसिप्लिन और मेरी ट्रांसपेरेंसी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में थैंक यू जरूर टाइप करके जाना। मिलता हूं अगले वीडियो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।